हेलो एरीज, ये होगी आपकी मंथली लव रीडिंग फॉर अक्टूबर। सन, मून, राइजिंग एंड वीनस। आपके बर्थ चार्ट में अगर आपकी कुंडली में एरीज यानी कि मेष राशि में है तो ये रीडिंग आपके लिए है। एनर्जी दोनों तरफ जा सकती है, इंटरचेंजेबल हो सकती है, तो जैसा रेजोनेट करिए प्लीज़ वैसे ही लें। और क्रॉस वॉचर भी इस रीडिंग को देख सकते हैं। अगर ये रीडिंग अच्छी लगती है, रेजोनेट करती है, तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल कृष्णा टैरो। और अगर आप पर्सनल रीडिंग बुक करना चाहते हैं तो मुझे ईमेल कर सकते हैं। ईमेल आईडी इज़ गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आपकी रीडिंग, मंथली रीडिंग। थ्री ऑफ कप्स, पेज ऑफ सोर्ड्स, नाइन ऑफ वॉन्ड्स, एट ऑफ वॉन्ड्स, हैंगमैन, डेविल, द एम्प्रेस, सिक्स ऑफ सोर्ड्स, थ्री ऑफ वॉन्ड्स एंड टेन ऑफ वॉन्ड्स। बॉटम ऑफ द डेक है फाइव ऑफ पेंटिकल्स। ओके, तो एरीज़ यहाँ पर मुझे कुछ चीज़ें दिखाई दे रही हैं, मैं आपको बाद में बताऊँगा। पहले आपको बता देता हूँ मैं आपके साइन कौन कौन से हो सकते हैं आपके पार्टनर के। यहाँ पर टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न है, और यहाँ पर कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस भी है, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस भी है, और एरिस, लियो, सैजिटेरियस भी है। सारे साइन यहाँ पे मौजूद हैं। स्पेसिफिकली अगर देखा जाए यहाँ पर मुझे जो दिखाई दे रहा है, इस रो में सारे मेजर अरकाना हैं, और मेजर अरकाना सिर्फ इसी रो में है। तो यानी कि मिडिल ऑफ द मंथ में आपको थोड़ा सा जो है आपके आउट ऑफ मतलब आपके हाथ से बाहर भी जा सकती हैं आपकी लव लाइफ, ऐसा दिखाई दे रहा है मुझे। तो यहाँ पर जो मुझे दिखाई दे रहा है, स्पेसिफिक साइन जो दिखाई दे रहे हैं वो ये दिखाई दे रहे हैं कि टॉरस और लिब्रा आपके साथ हो सकता है डील कर रहे हो आप जिनके साथ। और मुझे यहाँ पर कई हद तक कैप्रिकॉर्न भी नज़र आ रहा है और पाइसिस भी नज़र आ रहा है। और वैसे देखा जाए तो यहाँ पर जेमिनी भी मुझे नज़र आ रहा है। ठीक है, तो लेट्स सी कि क्या हो सकता है इस पूरे मंथ में। मंथली रीडिंग कर रहे हैं हम काफ़ी टाइम बाद, और मैं चाहता हूँ इसको कंटिन्यू रखा जाए। और अगर आप चाहते हैं कि मंथली रीडिंग्स को कंटिन्यू रखा जाए तो प्लीज़ मुझे कमेंट्स करके बताइएगा कि क्या आपको मंथली रीडिंग पसंद आई है और आप चाहते हैं कि इसको कंटिन्यू किया जाए। तो यहाँ पर है फाइव ऑफ पेंटिकल्स। दैट मीन्स कि यहाँ पर मुझे जो दिखाई दे रहा है वो ये दिखाई दे रहा है कि आपने या तो किसी को ऑलरेडी कोल्ड में छोड़ा हुआ है, या फिर वो पर्सन ने आपको कोल्ड में छोड़ा हुआ है, ऐसा कुछ दिखाई दे रहा है। इसका मतलब ये है कि नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन जारी है आप दोनों की। आप दोनों अभी एक दूसरे से बिल्कुल भी बातें नहीं कर रहे हैं बिकॉज ऑफ द इश्यूज़ इन दैम एक्चुअली। ठीक है, तो मुझे आपकी तरफ ज़्यादा इश्यूज़ नहीं दिखाई दे रहे हैं, लेकिन उनकी तरफ ज़्यादा इश्यूज़ दिखाई दे रहे हैं। मुझे दिखाई दे रहा है कि उनकी कोई आदत है कुछ बुरी, या फिर कुछ ऐसी प्रोक्रेस्टिनेट करने की चीज़ों को, और इस वजह से आपके दोनों के बीच में जो है काफ़ी झगड़े होते रहते हैं। इस वजह से आप दोनों की बातें अभी बंद हैं। तो यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है क्वीन ऑफ वॉन्ड्स। तो आपको ये एरीज़ का कार्ड है ऑब्वियसली, यहाँ पर दिखाई दे रहा है मुझे। हो सकता है आप किसी लियो से डील कर रहे हो, या फिर लियो उसके चार्ट में हो स्ट्रांगली, या फिर ये भी हो सकता है कि ये पर्सन जो है आपको एक बहुत ही ब्यूटीफुल एनर्जी में देखता है। लेकिन मैं आपको बता दूं, ये इस एनर्जी में भी आपको देखता है कि आपको काफ़ी लोग जो है अप्रोच करते हैं, आपको काफ़ी लोग जो है दाना डालते रहते हैं। मतलब आपके ऊपर जो है काफ़ी लोगों का क्रश भी हो सकता है, ऐसा दिखाई दे रहा है मुझे। तो ये पर्सन जो है इस चीज़ को लेकर के जेलस भी फील करता है आपके लिए।
ठीक है। तो यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है द स्टार, हो सकता है आप एक्वेरियस से डील कर रहे हो या फिर एक्वेरियस उनके चार्ट में हो सकता है। यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है कि ये पर्सन जो है इस रिलेशनशिप को लेकर के होपफुल है, और ये होप जो है मुझे आपके अंदर भी दिखाई दे रही है। आप भी इस रिलेशनशिप को वर्कआउट करना चाहते हैं बहुत दिल से, लेकिन मुझे कुछ चीज़ें हैं जो दिखाई दे रही हैं जो इशू बन सकती हैं आगे जा कर के, तो आप उनको भी डील कीजिएगा। मैं आपको आगे बताऊंगा कि अक्टूबर में क्या क्या होने वाला है, ठीक है। तो यहाँ पर मुझे एक होप दिखाई दे रही है, एक विश फुलफिलमेंट भी दिखाई दे रही है आपके लिए, लेकिन आगे जा कर के मैं देख रहा हूँ कुछ प्रॉब्लम्स तो ज़रूर हैं जिनको लेकर के आप अभी चिंतित बहुत ज़्यादा हैं। यहाँ पर 2 ऑफ वॉन्ड्स है, कोई पर्सन जिससे आप जो है या तो दूर जा रहे हैं या फिर पास आ रहे हैं, ऐसा भी हो सकता है। यात्राएं इन्वॉल्व हैं यहाँ पर, और यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है कि एक डिसीज़न है जो आपको लेना है, जो आपको करना है, और वो काफ़ी टाइम से पेंडिंग है और आप उसको लेना चाहते हैं, लेकिन बिकॉज़ ऑफ सम रीज़न्स आप अभी तक वो डिसीज़न ले नहीं पाए हैं, क्योंकि अभी तक इस पर्सन से आपको या तो क्लोजर चाहिए या फिर आपको चाहिए कि ये पर्सन अपनी ट्रू फीलिंग्स आपसे बता दे, क्योंकि ये पर्सन काफ़ी टाइम से आपसे अपनी ट्रू फीलिंग्स को छुपा रहा है, काफ़ी टाइम से आपसे बचने की कोशिश कर रहा है। आप इनको जो है एक कमिटमेंट मांगते हैं इनसे, लेकिन ये पर्सन जो है कमिटमेंट से भागता रहता है, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो लेट्स सी कि क्या है आपके इस पूरी मंथ में। सबसे पहले जो मुझे दिखाई दे रहा है यहाँ पर, वो दिखाई दे रहा है 3 ऑफ कप्स। यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है कि पहले ही शुरू के टाइम में ही मुझे दिखाई दे रहा है, पहले वीक के अंदर ही मुझे दिखाई दे रहा है कि आप दोनों के बीच में जो है कुछ बातें शुरू हो जाएंगी, या फिर मैं देख रहा हूँ कि कुछ लोगों के लिए, स्पेसिफिकली कुछ लोगों के लिए मैं देख रहा हूँ कि आप दोनों के बीच में कोई थर्ड पर्सन भी आता हुआ दिखाई दे रहा है, जिसकी वजह से ये पर्सन काफ़ी ज़्यादा चिंतित हो जाएंगे, या फिर इस तरह से कि आप किसी और को चाहने लगे हैं। ये इस पर्सन के माइंड में ये सारी चीज़ें आनी शुरू हो जाएंगी, क्योंकि आप जो है शुरुआत में ही पार्टीज़ कर रहे हैं काफ़ी ज़्यादा। मैं ये देख रहा हूँ कि आप काफ़ी सारे लोगों से इंटरेक्ट कर रहे हैं, और ये इस पर्सन को बिल्कुल भी पसंद नहीं आ रहा है, क्योंकि मैंने बताया था कि ये पर्सन जेलस हो सकता है इन चीज़ों को लेकर के, क्योंकि आप जो है काफ़ी अट्रैक्टिव पर्सन है, और ये पर्सन इन चीज़ों से जेलस हो जाता है कि कोई और आपके पास आसपास भी भटके, ठीक है। तो ये है। आगे देखिए क्या है, आगे है यहाँ पर पेज ऑफ सोर्ड्स। तो यहाँ पर मुझे कम्युनिकेशन दिखाई दे रहा है, कुछ हार्श कम्युनिकेशन भी हो सकता है, या फिर कोई मैसेज हो सकता है जो ये आउट ऑफ जेलसी आपको सेंड कर दें, ऐसा हो सकता है। ऐसा भी मुझे दिखाई दे रहा है, ये पर्सन आपके ऊपर दूर से नज़र भी रख सकता है कि क्या आप एक नए रिलेशनशिप के लिए ओपन हैं राइट नाउ, या फिर ये पर्सन आपके बारे में जानना चाहता है कि आप क्या किसी और पर्सन के साथ इन्वॉल्व होना चाहते हैं, या फिर आप किसी भी तरह से किसी और पर्सन के साथ इन्वॉल्व हैं, ऐसा ये पर्सन जानना चाहता है किसी भी तरह से। और आपकी जो एनर्जी मुझे दिखाई दे रही है वो अभी भी काफ़ी ज़्यादा क्लोज्ड ऑफ दिखाई दे रही है, क्योंकि यहाँ पर 9 ऑफ वॉन्ड्स है। इसका मतलब ये है कि आपने इस पर्सन को या तो ब्लॉक किया हुआ है, या आप इनके कॉल नहीं उठा रहे हैं, किसी भी तरह से ऐसी चीज़ें लगातार होती जा रही हैं। तो यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है 9 ऑफ वॉन्ड्स से कि आप जो है इस पर्सन को अपने कंफर्ट जोन में आने नहीं दे रहे हैं। ये पर्सन बहुत बार नॉक कर चुका है आपके डोर्स पर, बट आप जो हैं दरवाज़ा खोलने के लिए तैयार नहीं हैं, क्योंकि आपको बहुत ज़्यादा हर्ट फील हुआ था इनके लास्ट कन्वर्सेशन की वजह से, क्योंकि इस पर्सन ने लास्ट कन्वर्सेशन में आपको कुछ ऐसी हर्टफुल बातें बहुत ज़्यादा कही थी, जिसकी वजह से ये सारी चीज़ें बिगड़ गई। और यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है इसके बाद 8 ऑफ वॉन्ड्स। 8 ऑफ वॉन्ड्स है, दैट मीन्स कि आप चाहे कितना भी कर लीजिए, ये पर्सन रुकने वालों में से नहीं है, क्योंकि ये चाहते हैं आपसे बात करना, ये अपना क्लैरिफिकेशन देना चाहते हैं। तो यहाँ पर मुझे दिखाई दे रही है 8 ऑफ वॉन्ड्स से आपकी कम्युनिकेशन बैक एंड फोर्थ कम्युनिकेशन होगी, आप दोनों के बीच में जो है बातें होंगी, और इस वजह से जो है आपके बीच में कुछ चीज़ें जो है बदलने वाली हैं मिडिल ऑफ द मंथ में, ठीक है। तो मिडिल ऑफ द मंथ में क्या होने वाला है मैं ये भी बताने वाला हूँ, क्योंकि ये चीज़ें आपके हाथ से थोड़ा सा बाहर हैं। सो मिडिल ऑफ द मंथ में ही देखिए यहाँ पर द हैंगमैन है। हैंगमैन जो है ये रिप्रेजेंट करता है कि कोई कन्वर्सेशन ऐसी हो सकती है जिसकी वजह से आप एक नया पर्सपेक्टिव आपके दिमाग में आएगा,
या तो ये हो सकता है ये पर्सन आपको कन्विंस करने के लिए जो है काफ़ी कोशिश करेगा और आपको अपने अपने पॉइंट ऑफ व्यूज़ बताएगा, ठीक है। और आप जो है एक नया पर्सपेक्टिव लेने की कोशिश करेंगे कि ये पर्सन का भी पर्सपेक्टिव ले लिया जाए, एक बार इस पर्सन के भी नज़रिए से चीज़ों को देखा जाए। तो आप ये भी कोशिश कर रहे हैं, आप उनके नज़रिए को समझने की कोशिश कर रहे हैं, ये भी मैं देख रहा हूँ मिडिल ऑफ द मंथ में। लेकिन मैं ये देख रहा हूँ कि ये पर्सन जो है आपको अभी भी मैनिपुलेट करने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि द डेविल कार्ड इसी चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहा है यहाँ पर। तो यहाँ पर जो डेविल कार्ड है वो यही चीज़ रिप्रेजेंट कर रहा है कि यहाँ पर नेगेटिविटी मुझे दिखाई दे रही है, इस पर्सन के अंदर कुछ इस तरह की मुझे नेगेटिव एनवायरनमेंट दिखाई दे रहा है, इस पर्सन के अंदर कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो ये आपसे अभी भी छुपा रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए एम्प्रेस कार्ड भी आया है। एम्प्रेस कार्ड जो है ये आपकी एनर्जी को रिप्रेजेंट कर रहा है। आप जो हैं ऑन द अदर हैंड, ये पर्सन नेगेटिव चीज़ें लेके आ रहा है, लेकिन आप जो हैं आप बिल्कुल पॉजिटिव हैं चीज़ों को लेकर के, क्योंकि आप जो हैं बहुत ज़्यादा ख्याल रख रहे हैं अपना भी और अपनी हेल्थ का भी। मैं ये देख रहा हूँ कि आप बहुत ब्यूटीफुल पर्सन हैं, अंदर से ही बहुत ब्यूटीफुल पर्सन हैं और आपको लोग एडमायर करते हैं, आपके साथ लोग ग्रोथ देखते हैं। आप एक बहुत ही अबंडेंट पर्सन के रूप में उभर करके आए हैं और आप बहुत पॉजिटिव हैं लाइफ को लेकर के, लवेबल हैं आप लाइफ को लेकर के, ठीक है। ऐसा एनर्जी मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है। तो यहाँ पर कुछ चीज़ें हैं जो अपोजिट हैं आप दोनों के बीच में, जिसकी वजह से आप दोनों की जो है मैचअप नहीं हो पा रही है फ्रिक्वेंसी। तो यहाँ पर मैं देख रहा हूँ कि 6 ऑफ सोर्ड्स है यहाँ पर। तो आप यहाँ पर जो है मूव ऑन करना चाहते हैं आइदर विद दिस पर्सन, या तो इस पर्सन के साथ ही आप मूव ऑन करना चाहते हैं या फिर इस पर्सन के बिना ही मूव ऑन करना चाहते हैं, क्योंकि आप इस पर्टिकुलर सिचुएशन में रहना नहीं चाहते हैं किसी भी तरह से, क्योंकि ये पर्सन की ये जो सिचुएशन है जो इस पर्सन ने क्रिएट की है, इसकी वजह से बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ रही हैं आपकी लाइफ में जो कि आप हैंडल नहीं करना चाहते हैं एनी हाउ, ठीक है। तो यहाँ पर आपको चूज़ करना होगा, जैसा कि मैंने बताया था कि आपको चूज़ करना ही पड़ेगा कुछ ना कुछ रास्ता, और शायद आप ऑलरेडी चूज़ कर चुके हैं बट आपको इंतज़ार है किसी एक चीज़ के आने का, क्योंकि अभी आपने जो चूज़ किया है वो मूव ऑन करने की डेफिनेटली चूज़ करी है। कुछ लोगों ने एक्चुअली, मैं ये कुछ नहीं कहूँगा कि काफ़ी ज़्यादा लोगों ने एक्चुअली ऑलरेडी इस पर्सन से मूव ऑन करने की सोच ली है, आपने इस रिलेशनशिप से मुँह फेरने की सोच ली है। और मैं ये देख रहा हूँ कि कुछ लोग कुछ चीज़ों का इंतज़ार कर रहे हैं, कुछ अच्छा होने का इंतज़ार कर रहे हैं अपने करियर में बेसिकली, और फिर आप एक 4 ऑफ वॉन्ड्स की तरफ को बढ़ना चाहते हैं, यानी कि आप सेटल डाउन भी होना चाहते हैं। कुछ लोग इनमें से सेटल डाउन होना चाहते हैं इस पर्सन के साथ। लेकिन यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है कि कुछ बर्डन्स हैं, आपके पास रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बहुत हैं। मैं देख रहा हूँ अक्टूबर के मंथ में आपके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बहुत होंगी। हो सकता है इस पर्सन के साथ साथ आपके पास आपके परिवार की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी हो सकती है। तो लेट्स सी कि आपका जो है क्वीन ऑफ मून ऑरेकल क्या आपका आउटकम क्या कहता है। प्लीज़ गिव मी अ कार्ड। हाई प्रीस्टेस और 8 ऑफ पेंटिकल्स। ओके, सो 8 ऑफ पेंटिकल्स है यहाँ पर। डेफिनेटली आप अपने करियर पे बहुत ज़्यादा फोकस्ड हैं, तो आपके फाइनेंसेस एक्चुअली काफ़ी बिगड़े हुए हैं राइट नाउ, और आप अपने फाइनेंसेस पर बहुत ज़्यादा फोकस्ड हैं, अपने करियर पे बहुत ज़्यादा फोकस्ड हैं, ये मैं देख रहा हूँ। और इसी वजह से आप अभी इस पर्सन को कोई कमिटमेंट नहीं देना चाहते हैं। अभी आप इस चीज़ को थोड़ा सा रोक करके चलना चाहते हैं, आप एक नया पर्सपेक्टिव लेना चाहते हैं इस पर्टिकुलर चीज़ के लिए, क्योंकि आप जानते हैं कि कुछ चीज़ें आपकी लाइफ में चेंज होनी है। आपके अंदर का जो इंट्यूशन है वो आपको बता रहा है कि आपकी लाइफ में कुछ अच्छा होने वाला है, तो आप जस्ट उसका वेट कर रहे हैं कि वो चीज़ें कैसे चेंज होंगी, ठीक है। लेट्स सी कि आपका क्वीन ऑफ मून ऑरेकल क्या कहता है, मतलब आपकी एडवाइस क्या है यूनिवर्स की तरफ से। प्लीज़ गिव मी अ कार्ड। डार्कनेस एंड ब्लॉसमिंग। ओके, सो यहाँ पर डेफिनेटली एक नई शुरुआत होती हुई दिखाई दे रही है, क्योंकि मुझे यहाँ पर ये ब्लॉसमिंग का कार्ड है। दैट मीन्स कि एक नई शुरुआत का कार्ड है। नया आपकी लाइफ में एक नया मोड़ आ रहा है, आपकी लव लाइफ में एक नया मोड़ आ रहा है, आप पूरी तरह से चेंज्ड पर्सन होंगे आफ्टर दिस। और यहाँ पर डार्कनेस है डेफिनेटली, क्योंकि ये डार्कनेस जो है इस पर्सन की जो नेगेटिव थिंकिंग्स हैं जो आपको काफ़ी ज़्यादा इफ़ेक्ट कर चुकी है, लेकिन यहाँ पर मैं देख रहा हूँ डार्कनेस की वजह से अब आपको
कुछ भी रुकने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि यूनिवर्स ने आपको जो पाथ है ये एनलाइटन करके दिया है। डार्कनेस में भी पाथ दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो आपको पता है कि आपको क्या करना है, और यू नो वेरी वेल कि आपका आगे क्या होने वाला है इस लव लाइफ में, ठीक है। तो ये थी आपकी रीडिंग एरियज। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल कृष्णा टैरो। और अगर आप पर्सनल रीडिंग बुक करना चाहते हैं मेरे साथ तो आप मुझे ईमेल कर सकते हैं। ईमेल आईडी इज़ गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। थैंक यू फॉर वॉचिंग।